औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा जो क्लास लेके आए हैं जमायत चौथी है, मज़मून उर्दू है, मौजू है हमारा मिट्टी का तेल। तो इसको हम आज फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ तक हमने ये पढ़ा है, इससे आगे आज शुरू करेंगे। पेज 46 पे है, आप सुने मैं पढ़ता हूँ। इस हालत में मुझे काम में नहीं लाया जा सकता, इसलिए मुझे सफाई के मरहले से गुजारा जाता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। सफाई घरों में जब मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है तो मेरे अंदर ज़रा सा भी मैल बाकी नहीं रहता, मेरा रंग खूब निखर जाता है। उस वक़्त मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती और मुझ में कुछ ना कुछ मैल बाकी रहता है तो मेरी सूरत के ऐन मुताबिक मुझे सब लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी इस आलूदा और ख़राब शक्ल को ग्रीस कहते हैं, जो मशीनों के कुल पुर्जों को चिकनार रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। आप जिन सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, इन पर तारकोल बिछा होता है। तारकोल को रेत और बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। तारकोल वही गाढ़ा मादा है जो मेरी मुसलसल सफाई के बावजूद भी बचता है। यूं मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। इन्हें बेशुमार फ़ायद की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाता है। अफसोस, इंसान बड़ी लापरवाही से मेरा इस्तेमाल कर रहा है। वो नहीं समझता कि मेरे ज़ख़ीरे भी महदूद हैं। अगर मेरा इस्तेमाल इसी लापरवाही से होता रहा तो एक दिन में नापायदा हो जाऊंगा और उस वक़्त इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा ये हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ आज। तो आप सुने, मैं समझाता हूँ आपको। इस हालत में मुझे काम में नहीं लाया जा सकता। ये कहता है जब मुझे ज़मीन से निकाला जाता है मशीनों के ज़रिए में, मेरी सूरत जो स्याह गाढ़ा मादे की तरह होती है, तो इस हालत में मुझे इस्तेमाल में नहीं लाया, इसलिए मुझे सफाई के मरहले, यानी कि मुझे सफाई के मरहले में, ये कहते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है, गुजारा जाता है। और सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए पहुँचाया जाता है। उस कुएं से लेकर वहाँ तक जब इनको सफाई घरों तक पहुँचाया जाता है, इनको पाइपों के ज़रिए वहाँ पहुँचाया जाता है। सफाई घरों में जब मुझे अच्छी तरह साफ़ किया जाता है तो मेरे अंदर ज़रा से भी मैल बाकी नहीं रहता। जब साफ़ किया जाता है मशीनों के ज़रिए इनको, तो वहाँ पर ये साफ़ हो जाता है और मेरा रंग खूब निखर जाता है। जब इसका रंग निखर जाता है उस वक़्त इसको पेट्रोल कहते हैं। उस वक़्त मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने, जहाज़ चलते हैं इसी पेट्रोल से। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती और मुझ में कुछ ना कुछ मैल बाकी रहता है तो मेरी सूरत के ऐन मुताबिक मुझे सब लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। तो मिट्टी का तेल कहा जाता है। इस तरह तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। कहता है कि वो गाढ़ा मवाद जो रह जाता है बाकी, उसको क्या कहते हैं, इस आलूदा और ख़राब शक्ल को ग्रीस कहते हैं, जो मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के लिए
इस्तेमाल काम में आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उसे तारकोल कहते हैं। तारकोल जो ज़मीन इस पे क्या कहते हैं रोडों पे बिछाया जाता है। आप जिन सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं, ये गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उन पर तारकोल बिछा हुआ होता है। तारकोल को रेत और बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के लिए, जो सड़कें की तामीर है उस पर तारकोल डाले जाते हैं बाजरी में और रेत में मिलाकर। जो इसका मवाद बाकी बचता है उसमें उसको तारकोल कहते हैं, तो वो उस पर डाला जाता है और ये साफ़ सुथरी सड़कें तामीर हो जाती हैं, काम में लाया जाता है। तारकोल वही गाढ़ा मौदा है जो मेरे मुसलसल सफाई के बाद बावजूद भी बचता है, यानी कि पूरी सफाई करने के बाद में जो मवाद बच जाता है तो उसमें उसको तारकोल कहा जाता है। यूँ मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं, यानी कि मेरा कोई भी चीज़ बेकार जाए, कोई भी हिस्सा जो मेरे वजूद का वो बेकार नहीं होता। इन्हें बेशुमार फ़ायदे की वजह से मुझे स्याह सोना यानी कि सोना भी कहा जाता है। अफसोस इंसान बड़ी लापरवाही से मेरा इस्तेमाल, यानी कि इंसान ये लापरवाही से इस्तेमाल कर रहा है। उसको ये पता नहीं है कि ये इसका वो नहीं समझता कि मेरे ज़ख़ीरे भी महदूद हैं, यानी कि कुछ महदूद का मतलब हो गया कि यानी कि मेरा जो ज़ख़ीरा है ये ख़त्म हो सकता है। अगर मेरा इस्तेमाल इसी लापरवाही से होता रहा तो एक दिन में नापायदा हो जाऊंगा, यानी कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा ये ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त इंसान को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ हमारा आज ये लेसन कंप्लीट हुआ, तो कल इंशाल्लाह इससे आगे तो कंटिन्यू करेंगे। बाकी खुदा हाफ़िज़।